राम 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 नारायण नारायण। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। 8वां श्लोक। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। व्याख्या। दुःखमित्येव यत्कर्म। यज्ञ, दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल दुख ही भोगना पड़ता है और उनमें है ही क्या, क्योंकि उन कर्मों को करने के लिए अनेक नियमों में बंधना पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है। इस प्रकार राजस पुरुष को उन कर्मों में केवल दुख ही दुख दिखता है। दुख दिखने का कारण यह है कि उनका परलोक पर, शास्त्रों पर, शास्त्र विहित कर्मों पर और उन कर्मों के परिणाम पर श्रद्धा विश्वास नहीं होता। काय क्लेश भयात् त्यजेत्। राजस मनुष्य को शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा के अनुसार चलने से शरीर में क्लेश अर्थात परिश्रम का अनुभव होता है। क्लेश का अनुभव होने में शरीर की ममता और आसक्ति ही कारण है। राजस मनुष्य को अपने वर्ण, आश्रम आदि के धर्म का पालन करने में और माता पिता, गुरु, मालिक आदि की आज्ञा का पालन करने में पराधीनता और दुख का अनुभव होता है तथा उनकी आज्ञा भंग करके जैसी मर्जी आए वैसा करने में स्वाधीनता और सुख का अनुभव होता है। राजस मनुष्यों के विचार यह होते हैं कि गृहस्थ में आराम नहीं मिलता, स्त्री पुत्र आदि हमारे अनुकूल नहीं हैं, अथवा सब कुटुंबी मर गए हैं, घर में काम करने के लिए कोई रहा नहीं, खुद को तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए साधु बन जाएं तो आराम से रहेंगे, रोटी कपड़ा आदि सब चीजें मुफ्त में मिल जाएंगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे काम कम करना पड़े और रुपए आराम से मिलते रहें। हम काम न करें तो भी उस नौकरी से हमें कोई छुड़ा न सके। हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी। ऐसे विचारों के कारण उन्हें घर का काम धंधा करना अच्छा नहीं लगता और वे उसका त्याग कर देते हैं। यहाँ शंका होती है कि ज्ञान प्राप्ति के साधनों में दुख और दोष को बार बार देखने की बात कही है और यहाँ कर्मों में दुख देखकर उनका त्याग करने को राजस त्याग कहा है, अर्थात कर्मों के त्याग का निषेध किया है। इन दोनों बातों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। इसका समाधान है कि वास्तव में इन दोनों में विरोध नहीं है, प्रत्युत इन दोनों का विषय अलग अलग है। वहाँ 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भोगों में दुख और दोष को देखने की बात है और यहाँ नियत कर्तव्य कर्मों में दुख को देखने की बात है। इसलिए वहाँ भोगों का त्याग करने का विषय है और यहाँ कर्तव्य कर्मों का त्याग करने का विषय है। भोगों का तो त्याग करना चाहिए पर कर्तव्य कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, कारण कि जिन भोगों में सुख बुद्धि और गुण बुद्धि हो रही है उन भोगों में बार बार दुख और दोष को देखने से भोगों से वैराग्य होगा, जिससे परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। परंतु नियत कर्तव्य कर्मों में दुख देखकर उन कर्मों का त्याग करने से सदा पराधीनता और दुख भोगना पड़ेगा। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः। तात्पर्य यह हुआ कि भोगों में दुख और दोष देखने से भोगासक्ति छूटेगी, जिससे कल्याण होगा, और कर्तव्य में दुख देखने से कर्तव्य छूटेगा, जिससे पतन होगा।
कर्तव्य कर्मों का त्याग करने में तो राजस और तामस ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम में यानी आलस्य, प्रमाद, अति निद्रा आदि में दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात परिणाम में दोनों ही तामस हो जाते हैं, जिसका फल अधोगति होता है। अधोगच्छन्ति तामसाः। एक शंका यह भी हो सकती है कि सत्संग, भगवत कथा, भक्त चरित्र सुनने से किसी को वैराग्य हो जाए तो वह प्रभु को पाने के लिए आवश्यक कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ देता है और केवल भगवान के भजन में लग जाता है, इसलिए उसका वह कर्तव्य कर्मों का त्याग राजस कहा जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। सांसारिक कर्मों को छोड़कर जो भजन में लग जाता है उसका त्याग राजस या तामस नहीं हो सकता, कारण कि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य जन्म का ध्येय है। अतः उस ध्येय की सिद्धि के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग करना वास्तव में कर्तव्य का त्याग करना नहीं है, प्रत्युत असली कर्तव्य को करना है। उस असली कर्तव्य को करते हुए आलस्य, प्रमाद आदि दोष नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी रुचि भगवान में रहती है। परंतु राजस और तामस त्याग करने वालों में आलस्य, प्रमाद आदि दोष आएंगे ही, क्योंकि उसकी रुचि भोगों में रहती है। सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। त्याग का फल शांति है। राजस मनुष्य त्याग करके भी त्याग के फल शांति को नहीं पाता, कारण कि उसने जो त्याग किया है वह अपने सुख आराम के लिए ही किया है। ऐसा त्याग तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं। अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को शांति तो नहीं मिलती, पर शुभ कर्मों के त्याग का फल दंड रूप से जरूर भोगना पड़ता है। परिशिष्ट भाव। त्याग का फल शांति है, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। और राग का फल दुख है, रजसस्तु फलम दुःखम। राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख तो मिलता ही है।